ओलंपस पर्वत, जिसे ग्रीस का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, ग्रीक पौराणिक कथाओं में वो स्थान है जहां देवता रहते थे। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल माना जाता है। यहीं पर 12 प्रमुख देवता रहते थे, जिन्हें ओलंपियन देवता कहा जाता है। प्रारंभ में पृथ्वी और आकाश से टाइटन नामक शक्तिशाली प्राचीन देव उत्पन्न हुए, परंतु उनमें से क्रोनोस सबसे ताकतवर बना। उसने अपने पिता यूरेनस को हराकर टाइटनों का राजा बन लिया। पर क्रोनस को भविष्यवाणी मिली कि उसका अपना पुत्र उसे अपदस्थ करेगा। डर के कारण वो अपने सभी बच्चों को खा जाता है, लेकिन उसकी पत्नी रिया ने एक बच्चे को छुपा लिया, ज़्यूस। ज़्यूस बड़ा हुआ और टाइटनों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसे टाइटनोमैकी कहते हैं। ज़्यूस ने अपने भाई बहनों पोसाइडन, हेडीज, हीरा, डेमेटर और हेस्टिया को मुक्त किया। 10 वर्षों के संघर्ष के बाद देवताओं ने टाइटनों को हराया। ज़्यूस ने टाइटनों को टार्टरस में कैद कर दिया। ज़्यूस ने माउंट ओलिम्पस पर स्वर्गीय दरबार स्थापित किया। वहां 12 प्रमुख देवताओं ने निवास किया। ज़्यूस, आकाश और बिजली के देवता, राजा। हेरा, विवाह की देवी, ज़्यूस की पत्नी। पोसाइडन, समुद्रों के देवता। हेडीज, मृतकों के देवता, ओलिम्पस पर नहीं रहते थे। अथीना, बुद्धि और युद्ध नीति की देवी। अपोलो, संगीत, ज्ञान और सूर्य के देवता। आर्टेमिस, शिकार और चंद्रमा की देवी। एरीज, युद्ध के देवता। एफ्रोडाइटी, प्रेम और सौंदर्य की देवी। हेफेस्टिस, आग और शिल्पकला के देवता। हर्मीज, देवदूत, व्यापार और चतुरता के देवता। डायोनिसिस, शराब और उत्सव के देवता। ओलिम्पस के देवताओं को सिर्फ टाइटनों से ही नहीं, कई राक्षसों और खतरनाक प्राणियों से भी लड़ना पड़ा था। टाइफन, एक विशाल राक्षस जो ज़्यूस को लगभग हरा ही चुका था। जायंट्स, जिन्होंने माउंट ओलिम्पस पर चढ़ाई की थी। हर बार देवता एकजुट होकर इन खतरों से बचते रहे। ओलिम्पस के देवता अक्सर मानव दुनिया में हस्तक्षेप करते थे। ट्रोजन वॉर में अथीना, हेरा और एफ्रोडाइटी की प्रतियोगिता से युद्ध भड़क गया। ज़्यूस ने प्रोमीथियस को सजा दी, जिसने इंसानों को आग दी थी। कई देवताओं ने इंसानों के साथ प्रेम संबंध बनाए, जिससे अर्धदेव जैसे हरक्यूलिस जन्मे। माउंट ओलिम्पस केवल एक स्थान नहीं, ये शक्ति, संघर्ष, प्रेम, ईर्ष्या और न्याय का प्रतीक था। देवताओं की कहानियां केवल